इन तीनों फंक्शंस में, एंड में, इफ में और में, है ना, ये तीनों में बताना तो है नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, आगे इसी में देख लेते हैं इफ एरर, यानी कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन एरर हो या वैल्यू का एरर हो, तो उस एरर को कैसे हम हैंडल करेंगे, यानी कि उस एरर के जगह पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है, वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक डेटा सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। मान लिया आइटम का यहाँ पे नाम देते हैं आइटम, ठीक है, और रेट, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद इसमें क्वांटिटी देते हैं, ठीक है ना। आइटम कोई भी, एक्स वाई जेड कोई भी, है ना। यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आइटम मान लिया 3-4 आइटम का नाम यहाँ पे देते हैं, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, रैम, या नॉर्मल आइटम जैसे मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, ठीक है। इस तरह से मान लिया 4 आइटम का ही नाम देते हैं, है ना। और यहाँ पे रेट मान लिया एक का 250 या 300, ठीक है। माउस का सपोज कि 180, मॉनिटर का 3500, सीपीयू का 7500, ठीक है। क्वांटिटी में चलो मान लिया जाए कि 10 देते हैं, ठीक है ना, 20, 15, 17, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब टाइप कर रहे हो तो इट में भी हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए। मिस्टेक में क्या हो सकता है कि मान लिया जाए कि 300 के जगह पे ओ चला जाए, 300 के जगह पे एक ओ चला जाए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसको यदि इधर कर ले, राइट साइड में कर ले, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। यदि ढेर सारा डेटा है तो उसमें अल्फ़ाबेट है या नंबर जैसे एक ही तरह का है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि इस 20 को हम क्या करें, या 15 को एक के जगह पे हम क्या करते हैं, एल लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसको भी राइट साइड में कर ले। तो यदि दोनों को हम कैलकुलेट करें, इन दोनों को यदि हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एरर शो करेगा। क्या शो करेगा, एरर यहाँ पे शो करेगा। समझ गया ना। जैसे एक काम करते हैं, सबको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी इन दोनों को भी सेंटर में ले लें, ठीक है। अब जैसे अमाउंट में मान लिया इक्वल टू करते हैं, और G4 को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमने गड़बड़ किया था, जहाँ जहाँ पे एंट्री गड़बड़ है हमारा, यानी कि नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट का यूज हमने किया, वहाँ वहाँ पे ध्यान देंगे। तो एरर एक आया जो कि किसका एरर है, वैल्यू का एरर है, ठीक है। किसका एरर है, वैल्यू का एरर है। अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे ये डिस्प्ले करें कि एरर इन वैल्यू, यानी कि या फिर डेटा एंट्री एरर या फिर एंट्री एरर, इस तरह से, या रॉन्ग एंट्री, इस तरह से मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको पहले नहीं करते हैं, यहाँ पे पहले साइड में करके देखते हैं कि क्या उसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो उसके लिए यूज करेंगे इफ एरर, ठीक है। इफ एरर, इफ एरर का मतलब कि यदि एरर हो तो, है ना, तो कौन सा मैसेज प्रिंट करें, ठीक है। तो जैसे इफ एरर में वैल्यू के जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। उसके बाद कॉमा देंगे और वैल्यू इफ एरर, यदि एरर है तो, नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन यदि एरर है तो डबल कोट में लिखेंगे रॉन्ग एंट्री। क्या लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री, मान ली एंट्री हमारा गलत है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो इंटर जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे इंटर बटन, तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री करके आया, है ना। अब यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो
चूंकि इन दोनों में एरर था इसलिए यहाँ पे रॉन्ग एंट्री करके आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को, इफ एरर को डायरेक्टली हम इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो डिलीट कर लेते हैं पूरे को, है ना। इक्वल टू इफ एरर, इक्वल टू इफ एरर, वैल्यू में क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, ठीक है, H4, यानी कि रेट को क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कॉमा देंगे, जैसे ही कॉमा दिए तो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, यदि इसके कैलकुलेशन में किसी भी तरह का एरर आता है तो क्या वहां पे डिस्प्ले करें, कौन सा मैसेज डिस्प्ले करें, ठीक है। तो डबल कोट में यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग डेटा टाइप, ऐसे भी लिख सकते हैं रॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या रॉन्ग एंट्री लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहें, है ना। उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, रॉन्ग डेटा टाइप आया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ये तो ठीक है ना, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारा एक्यूरेट है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ हुआ, ठीक है। गड़बड़ क्या है, यहाँ पे 300 में एक जीरो ना हो करके ओ टाइप किया हुआ है, कैपिटल ओ। यदि इसको 300 यहाँ पे टाइप करें तब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सुधर गया, ठीक है। यदि यहाँ पे हम 15 टाइप करें तो ये ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। मान लिया गलती से हम ABC कुछ भी कर दें तो लिखेगा रॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि 180 में इसे गुना नहीं कर सकते हैं, है ना। एक्सेल में यदि एक्सेल में एक ही टाइप के चीज में गुना होगा नंबर का नंबर से, है ना, लेकिन यदि हम चाहेंगे नंबर का अल्फाबेट से मल्टीप्लिकेशन करें तो वो संभव नहीं है। बात समझ गए? और जैसे ही इसको हम चेंज करते हैं, मान लिया इसमें 23 करें तो ये ऑटोमेटिक ये सुधर जाएगा। तो आई होप कि इफ एरर में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। तो एक बार सिंटैक्स इसका नोट कर लो। आगे इसी में लॉजिकल में है हमारा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दो नंबर का लिस्ट लेते हैं, ठीक है, लिस्ट 1, है ना, और लिस्ट 2, ठीक है। इन दोनों में कुछ कुछ नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे। बॉटम नंबर सपोज कि 10 ले लें और टॉप नंबर 50, डबल कोट, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर करेंगे, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं यदि करेंगे तो किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो सारा वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। इसलिए वैल्यू को कॉपी करके एक बार वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देना चाहिए, जो भी कंटेंट है उसको वैल्यू के रूप में कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज सेंटर में कर लें यहाँ से, है ना, थोड़ा सा कलर वगैरह दे लें। यहाँ पे हम यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एंड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब एंड में हमने बताया था कि यदि सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, मान लिया ये वाला सेल, ठीक है, सबसे पहले तो एंड लिखना पड़ेगा, एंड, है ना, ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि लिस्ट 1 का पहला नंबर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, और लिस्ट 2 का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 50, क्या होना चाहिए था, 50 या 50 से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है ना। सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स आया, बाकी सबके सब ट्रू आए, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पिछले क्लास में बता चुके हैं, है ना। अब हमारा यहाँ पे दो फंक्शन हमने बताया, एक ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे फॉल्स का यूज, पहले ट्रू का यूज करते हैं, ट्रू का यूज करते हैं, ठीक है।
तो ट्रू क्या करेगा, ट्रू की जगह पे ट्रू, ट्रू के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रू के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है। जैसे हम इक्वल टू टाइप करते हैं TRUE, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट ओपन या क्लोज होना चाहिए, तो ओपन क्लोज होना चाहिए था, जो कि है इसमें नहीं है ओपन, ठीक है। तो ट्रू के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, मैंने कुछ में कोई भी कंडीशन या कोई भी कंटेंट उसमें हम नहीं डाल सकते हैं। उसी तरह से फॉल्स का हम यूज करेंगे, तो फॉल्स फॉल्स को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे ये डिजाइन किया, ये जो एग्जांपल, ये काम किस में करेगा, नोट के लिए। किस में काम करेगा, नोट फंक्शन के लिए। नोट क्या करेगा, जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। नोट क्या करेगा, अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू नोट, इक्वल टू नोट, यहाँ पे लॉजिकल में गए, ये वाला सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया, तो ट्रू का क्या हुआ, फॉल्स आया यहाँ पे, है ना। यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट का क्या काम है कि किसी भी कंडीशन को, मतलब किसी भी यदि कोई भी रिजल्ट को जस्ट अपोजिट करेगा। जैसे यदि ट्रू आया है तो फॉल्स करेगा, यदि फॉल्स आया है तो ट्रू करेगा। यहाँ तक कोई समस्या। आगे हम लोग आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। सबसे पहला फंक्शन जो है BHTTEXT है, ये बेसिकली क्या करता है कि किसी भी चीज को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, थाई लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा। सपोज कि यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं 125, ठीक है, और इक्वल टू यूज करते हैं BAH, है ना। बाकी ऑटोमेटिक ये रिकमेंड करता है, टैब से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज आया है वो कौन सा लैंग्वेज है, थाई लैंग्वेज है, ठीक है। प्रूफ के तौर पे हम इसे गूगल ट्रांसलेशन में ले जाते हैं और ट्रांसलेट करके देखते हैं वो वर्क करता है या फिर नहीं, है ना। एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यू को पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज को वापस हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यदि कॉपी करते तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है ना। यहाँ से कॉपी किया तो जो हमारा टेक्स्ट है वो कॉपी हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। अब इसमें डिटेक्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिटेक्ट लैंग्वेज से क्या फायदा होगा कि जो भी भाषा होगा, जो भी लैंग्वेज होगा, उसको ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, 125 ये आया यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, थाई आया, डिटेक्टेड में कौन सा लैंग्वेज आया, थाई आया, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी नंबर को क्या करता है, थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। BAHTTEXT, है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सपोज कि 250 करें, उसका अलग होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। आगे है इसी में CHAR, कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करेगा कि ये बेसिकली 1 से लेके 255 तक, ये क्या करता है, 1 से लेके 255 तक के जितने नंबर्स आएंगे उन सबको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, 1 से लेके 255 तक जितने भी नंबर्स आएंगे सबको कैरेक्टर में कन्वर्ट वो करेगा। बात समझ गए। जैसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 255 तक टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, है ना। 1 2 टाइप करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। कितना हो गया, 252 53 54, यहाँ पे 55, इतना नंबर हो गया ना। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेंटर में ले लें, है ना। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे CHAR, है ना, कैर फंक्शन। यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट से क्लोज कर लेंगे, है ना, शिफ्ट से क्लोज कर लेंगे।
क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर बना, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से, है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे जैसे ये वाला ABCD के लिए बन गया ना, कैपिटल ABCD, यहाँ से 65 से लेके कहाँ तक, 90 तक। इसको आस्की वैल्यू भी कहते हैं, है ना, इसको आस्की वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो 65 मतलब 65 मतलब कैपिटल A, 66 मतलब कैपिटल B, इस तरह से। लास्ट कौन सा, जैसे ये हमारा 97 मतलब स्मॉल a, 98 मतलब स्मॉल b, इस तरह से यहाँ पे आ गया ना। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। यानी कि 1 से लेके 255 तक के जो भी नंबर्स हैं, है ना, उनको सिंबल में या कैरेक्टर में या नंबर्स में वो कन्वर्ट करेगा, है ना। वो नंबर में भी कन्वर्ट करता है, आस्की वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देता है। दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पे होगा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। हाँ यहाँ पे है, जैसे ये वाला है ना, तो ये हम लोग एक्चुअली कीबोर्ड में 8 यदि टाइप करते हैं तो अंदर अंदर एंट्री हमारा 54 का होता है, यानी कि 6 का आस्की वैल्यू 54 है, 5 का आस्की वैल्यू 53 है, इस तरह से। बात समझ गया ना। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट। अब इसी में एक और फंक्शन है, कोड, ठीक है। कोड क्या करता है कि किसी भी कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करेगा, किसी भी कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करेगा कैसे। मान लिया हम A से लेकर Z तक लिखे, A लिखा, B लिखा, है ना, ABCD हमारे पास है। अब इसमें हम कोड फंक्शन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वल टू CODE, ठीक है। ये टेक्स्ट को एक्सेप्ट, आर्गुमेंट के रूप में टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा। इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो A के लिए क्या रिटर्न होगा है, 65 आया। ड्रैग एंड ड्रॉप यदि करें तो हर एक के लिए एक नंबर के फॉर्म में, हर एक के लिए एक नंबर यहाँ पे रिटर्न होके आया। यानी कि A का इसे हम ये भी कह सकते हैं कि A का आस्की वैल्यू 65 है, B का 66 है, C का 67 है, ठीक है। तो आई होप कि कैर और कोड, ये दोनों में कोई डिफरेंस, कोई समझने में दिक्कत है किसी तरह का, नहीं ना, है ना। अगला फंक्शन देखेंगे कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को या दो नाम को एक साथ, या दो कैरेक्टर को या दो वर्ड को एक साथ जोड़ने का काम वो करेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो कॉलम है, जिसमें एक में नाम है और दूसरे में उसका टाइटल है ना। जैसे इस तरह से रहे, जैसे रंजन और अगले वाले में कुमार, है ना। और एक दो तीन नाम और लिख लेते हैं, जैसे अमित कुमार, ठीक है, राकेश कुमार। ओह सॉरी, एक ही में हो गया, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग टाइप कर लेते हैं। चलो कुमार यहाँ पे ले लें, मान लिया पंकज वर्मा, ऐसे ले लिया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों नाम को, मतलब दो कॉलम में जो हमारा नाम है वो दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है। एक साथ किस तरह से, जैसे मान लिया रंजन का लिखना है तो ऐसे लिखें, रंजन कुमार, है ना, इस तरह से रहे। चलो एक दो नाम है तब तो ठीक है, आसानी से कर लेंगे, लेकिन 3-4 हजार नाम हो, यदि अलग अलग कॉलम में हो तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, इक्वल टू टाइप करेंगे CON, ऊपर में आ गया यहाँ पे, है ना। टैब से आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करें, टेक्स्ट 1 इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, जैसे ही कॉमा दिए तो टेक्स्ट 2 के लिए मूव कर गए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है दो ही टेक्स्ट, हम और भी आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दो ही टेक्स्ट को हम कंबाइन करके यानी कि कॉन्कैटिनेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे नाम इस तरह से आ गया ना, रंजन कुमार आ गया। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे सबका नाम आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक नाम में स्पेस का प्रॉब्लम है, एक नाम में स्पेस का
प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना, अमित वाले में, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, F2 से ऊपर वाले को एडिट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे कॉमा के बाद आएंगे, डबल कोट ओपन करेंगे, एक स्पेस देंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे और फिर से कॉमा दे देंगे। यानी कि एक तो ये वाला हमारा हो गया टेक्स्ट 1, स्पेस हो गया हमारा टेक्स्ट 2 और ये हो गया हमारा टेक्स्ट 3। बात समझ में आ रही है ना। ये हो गया टेक्स्ट 1, स्पेस हो गया हमारा टेक्स्ट 2 और ये वाला हो गया टेक्स्ट 3। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यदि करते हैं तो ये दोनों नाम एक साथ हो चुके हैं। यानी कि 2 कॉलम का डेटा, 2 कॉलम में जो अलग अलग टेक्स्ट था वो एक कॉलम में हमारा आ चुका है। यहाँ तक किसी तरह का कोई समस्या नहीं ना। इन दोनों नाम को, यानी कि 2 कॉलम के डेटा को, यानी कि 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने का एक दूसरा तरीका है, इक्वल टू टाइप कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद एंड हम यहाँ पे टाइप करेंगे, है ना। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ गया, है ना। यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सारे फार्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। अमित के साथ फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, बीच में स्पेस नहीं है, तो यदि स्पेस पर्टिकुलरली इसी में देना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली चेंज कर लेंगे। यहाँ पे एंड में क्या करेंगे, एंड या फिर ऊपर में ही चेंज कर लेंगे, सब में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। मान लिया अमित जैसा और कोई नाम है तो सबके साथ वो कॉपी हो जाए, सब में कॉपी हो जाए, है ना। F2 से एडिट कर लेंगे, यहाँ पे एंड के बाद जस्ट आएंगे, डबल कोट ओपन करेंगे, एक स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंड देंगे और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे कैरेक्टर, सारे जो नाम है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उसके बीच में स्पेस आ चुका है। यानी कि कॉन्कैटिनेट का भी यूज कर सकते हैं, 2 कॉलम में यदि कोई टेक्स्ट हो, 2 स्ट्रिंग हो, है ना, 2 सेल में हो तो, या फिर 2 सेल में डेटा यदि हो तो दूसरा तरीका यह है कि एंड का यूज करके हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। आज इतना ही रहने देते हैं, है ना।